हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के सॉल्व पर। और भैया ये जो हमारा 2025 का सेट 5JB है, ठीक है। और इसके बाद जो पिछले सेट है वो हमने सॉल्व कर दिया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य जाकर देखें भैया। उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं सेट 5। तो भैया हमारा क्वेश्चन क्या है, समझ त्रिभुज समुच्चय ए में आर T1 और T2 इस प्रकार हैं कि T1 और T2 के समरूप है, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। तो हमें ज्ञात करना स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है। तो अब इसको पहले हम देखेंगे, फिर इसके बाद भी पर जो सही होगा हम उसी को बताएंगे। तो आइए समझते हैं सवाल को। तो समरूप कह रहा है, ठीक है। तो समरूप का मतलब भी आप लोगों को पता होगा कि जो मतलब एंगल जो एक त्रिभुज का होगा वही दूसरे त्रिभुज के एंगल होंगे। तो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, तभी वो समरूप त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा भैया है 1 का नंबर। तो आर दिया है रिलेशन, ठीक है, T1 T2 सच दैट T1 T2 समरूप है, ठीक है। तो समरूप भैया है, तो T1 जब T2 के समरूप है तो भैया T2 भी क्या होगा, समरूप ही होगा, ठीक है। और T1 क्या होगा, समरूप होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो T1 है तो स्वयं के समरूप होगा, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य कहेंगे। स्वतुल्य क्या होता है, जब स्वयं का स्वयं से संबंध होता है तो स्वतुल्य संबंध होता है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर लिख देंगे T1 और ये T1 बिलोंग टू R, ठीक है। क्योंकि T1 और T1 क्या है, स्वयं के समरूप है। तो और वो भी क्या करेंगे, बिलोंग से मतलब R के बिलोंग करेगा, ठीक है। तो R से जब बिलोंग करेगा तो क्या होगा, वो स्वतुल्य होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ फॉर ऑल T1 और ये सेट ए से भी क्या करेगा, बिलोंग करेंगे, इसलिए क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो लिख देंगे स्वतुल्य। अब इसके बाद सममित के लिए भी क्या करना होता है, सममित में हमें करना होता है भैया, मतलब जब T1 का T2 से संबंध है तो T2 का भी T1 से संबंध होना चाहिए। यही क्या होता है, सममित हमारा होता है। अगर आप लोगों ने समुच्चय पढ़ा है तो उसमें भैया स्वतुल्य और सममित, संक्रामक सब डिटेल में भैया मैंने वीडियो अपलोड कर रखी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तो स्वतुल्य हो गया, ठीक है। तो सममित के लिए कंडीशन होती है भैया, अगर T1 और T2 बिलोंग कर रहे हैं R से, ठीक है, तो यहाँ पर T2 भी क्या होगा, एक समरूप त्रिभुज है तो T2 भी क्या होगा, T1 के समरूप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी बिलोंग करेगा R से, तो ये क्या होगा, सममित होगा। तो ये क्या होता है भैया, सममित। तो स्वतुल्य भी है और सममित भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मान लेते हैं, माना T1 और T2 और T3। अब हम एक T3 मतलब संक्रामक के लिए अपने आप से लेंगे T3, वो बिलोंग कर रहा है वो भी भैया किससे, R से, ठीक है, या सेट ए से, ठीक है। सेट ए से मतलब समुच्चय क्या हमारा ए है। तो हम कह देंगे कि T1 और T2 जब बिलोंग कर रहा है R के, मतलब एक समरूप त्रिभुज है जो T1 और T2 मतलब बिलोंग कर रहा है R से, हमने अभी भी सिद्ध किया। और फिर तो T2 भी करेगा T3 से बिलोंग, और मतलब T2 और T3 भी बिलोंग करेगा R से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं संक्रामक के लिए भी क्या होता है, T1 भी बिलोंग करेगा T3 से, ठीक है। तो T1 और T3 भी बिलोंग करेगा R से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, संक्रामक, ठीक है, संक्रामक। तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और क्या है, संक्रामक भी है, ठीक है। तो ये भी है चैप्टर 1 का है, जो आपको अगर आप लोगों ने मतलब
अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को यहाँ मतलब थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आप तो 3 बार पहले पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन बेस में सही होगा? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब इसके बाद आते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन डी हो गया। अब खा नंबर पर, तो खा नंबर क्या कह रहा है कि x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, ठीक है। f(x) दिया है द्वारा परिभाषित होता है। f इस प्रकार है r से r तक, मतलब r से r रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। तो आओ भैया इसको देख सॉल्व करते हैं। तो खा नंबर है हमारा। अब जैसे यहाँ पर हमें फलन दिया है f(x), ठीक है, f(x) इक्वल टू ब्रैकेट में x। अब जैसे यहाँ पर भैया रियल टू रियल नंबर से f बिलोंग करता है, तो यहाँ पर अगर हम मान रखें 1, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर भैया 1 रख दें तो ये हो जाएगा 1 और इसका मान कितना मिलेगा 1। अगर इसी प्रकार से हम यहाँ पर रख दें भैया कोई 1.2, ठीक है, तो इसका मान कितना मिलेगा यहाँ पर 1, ठीक है, और इक्वल टू 1 इसलिए भैया मिलेगा क्योंकि जो अगर महत्तम पूर्णांक कह रहा है, ठीक है, तो जब तक 1.99 तक नहीं होगा तब तक उसका मान हमें 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 2 अवयव के सेम प्रतिबिंब है, ठीक है। ये हमने भैया एक अवयव ये लिया और एक ये हमने लिया, तो इसका प्रतिबिंब क्या है 1 है, तो ये क्या होगा 1 की तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे 1 की नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है आच्छादक के लिए। तो आच्छादक इसलिए नहीं होगा कि इसमें कोई दशमलव का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है, जो भैया आउटपुट होगा, ठीक है। आच्छादक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो आउटपुट होगा हमारा, ठीक है, तो वो परिसर के बराबर नहीं होगा, ठीक है, सप्रांत के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम क्या कह देंगे ये आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से हमारा पूर्व प्रतिबिंब बनेगा और 0.5 का जो भैया हमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, ठीक है, 0.5 का हमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए यह आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना ही 1 की है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया समझो कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ये है, ना तो 1 की है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं गा नंबर पर। तो गा नंबर देखो सवाल क्या कह रहा है, अवकल समीकरण दिया है और हमें कोटि बतानी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे मतलब अधिक किसका अवकलन हुआ है, तो भैया सबसे अधिक बार अवकलन हुआ है इसका d3y dx का क्यूब, ठीक है। तो जिसका सबसे अधिक बार अवकलन हुआ होगा वही क्या होगी हमारी कोटि। तो कोटि या क्रम कह लो, ठीक है, क्रम या कोटि सेम है, कंफ्यूज मत होना भैया, कोटि और क्रम एक होता है, ठीक है। तो कोटि के है या क्रम के है तो क्या लिखेंगे 3। अब जिसका अधिक बार अवकलन हुआ है उसकी पावर क्या है, तो उसकी पावर है 2, तो इसकी घात हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिसका अधिक बार अवकलन हुआ होगा हम उसी की घात बताएंगे। अगर यहाँ कोटि ना पूछ लेता घात, तो घात हम क्या बताते, जिसका अधिक बार अवकलन होगा उसके ऊपर कौन सी घात है, तो इसके ऊपर 2 घात है, तो 2 इसकी घात होगी ना कि 3 होगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देना, बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं भैया इसी में सब। अब इसके बाद आओ, ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन कौन सा होगा 3। यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमशः इतना है तो सदिश PQ होगा, ठीक है। अब PQ सदिश कह रहा है तो आपके मन में एक मतलब फार्मूला आ जाना चाहिए AB का वेक्टर, ठीक है। AB का अगर स्थिर सदिश क्या होगा OB माइनस OA, ठीक है। OB अब यहाँ पर PQ के है या QS के है या QR के, चाहे जो कहे, ठीक है, आपको क्या AB का वेक्टर स्थिर सदिश की तरह से निकालना है OB माइनस OA, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लिख लेंगे भैया P का स्थिर सदिश, P का
स्थित सदिश, ठीक है, ओपी वेक्टर ओपी, तो ये क्या हो जाएगा 2i प्लस का 3j, और यहाँ 0 लिखा हुआ है तो प्लस का 0 के लिख ली, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब इसके बाद अब यहाँ पर भैया हम क्यों, ठीक है, तो क्यों हमारा क्या होगा, क्यों का स्थित सदिश ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 1 का भैया गुणांक आई से 1 का गुणा करेंगे तो आई ही मिलेगा, -2j फिर -4 के लिखा हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है भैया, पी क्यू हमें ज्ञात करना है, तो पी क्यू जब ज्ञात करेंगे तो ओ क्यू वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ पी, तो यहाँ से पहले हम ओ क्यू का मान रखेंगे -i माइनस का 2j माइनस का 4k। अब यहाँ पर समझना, अगर यहाँ माइनस लगा दे, ठीक है, और इसको लिख लें तो माइनस भैया अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सब क्या हो जाएगा माइनस, तो हम माइनस लिख लेंगे, ठीक है। क्यों हम बेर बेर वो काम करें, तो 0 के, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब आपको क्या करना, घटाना है, -i है तो ये माइनस का 2 है, माइनस का 1 है तो माइनस का 3i, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है तो माइनस का 5j, ठीक है, माइनस का 4 और ये 0, तो 0 से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 तो सब 0, तो हमारे पास बचा माइनस का 4k, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 2x प्लस का y। अब इसका जो आंसर है देख लो कौन सा आंसर है, -3 -5 -4, -3 -5 -4, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। अब इसके बाद आते हैं, देखो घा हो गया, घा नंबर पर, तो इसका भी 2x प्लस y दिया है और x दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहाँ पर भी करेक्शन कर लेना, अनुसार में गलत छपाओ, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। 4 होगा तो आंसर इसमें कोई मैच नहीं करेगा, अगर 2 होगा तो आंसर मैच करेगा। तो यहाँ पर आई समझते हैं इसको। अब देखो 2x प्लस वाई बराबर इतना दिया, y बराबर इतना दिया, तो इसको भी सॉल्व करो। यहाँ से देखो दिया है 2x, ठीक है, और ये प्लस का y बराबर 1 0 माइनस का 3 और ये 2, फिर y दिया है 3 और यहाँ 2 1 और ये 4, ठीक है। x का हमें कह रहा मान निकालना है, तो देखो भैया यहाँ पर अब x का मान कह रहा निकालना है, तो देखो हमें कहाँ से क्या मिल रहा है, तो x देखो y है तो y का हमें मान दिया, तो हम क्या करेंगे इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 2x ये है अंगा नंबर बराबर 1 0 माइनस का 3 और ये 2 और ये माइनस का y, कोई दिक्कत नहीं भैया यहाँ तक। इसको पक्षांतर किया तो y आ गया। अब y का मान यहाँ रख दो, 1 0 माइनस का 3 और ये 2, फिर -3 और ये 2 और ये 1 और ये 4, 2x हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पर माइनस लगा, इसका मतलब सारे के पास माइनस चला गया, ठीक है। इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, ठीक, सबके पास माइनस है। तो माइनस का 3 और ये 1, ठीक है, तो यहाँ का बचेगा माइनस का 2, माइनस के 2 में से माइनस का 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ भैया माइनस का 2 है, 0 से मतलब नहीं, तो ये माइनस का 2, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है तो माइनस का 4। अब यहाँ पर माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो यह माइनस का 2 और ये 2x। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, तो 2 कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा हमें, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है, और ये 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x का हमारा ये मान निकल कर आएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा भैया आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस अपने मेथड पर अब कॉन्सेप्ट करें और आंसर आपका जो भी मिले, आंसर नहीं मिलाना, आपका जो भी मान आए वही आंसर, ठीक है। तो आपको भैया क्या समझना है पहले क्वेश्चनों को। अब इसके बाद आते हैं
दूसरे का नंबर, ठीक है। तो कॉज इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 का मुख्य मान, ठीक है। तो अब आप लोगों को जितने भी टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की आपको पता होनी चाहिए, अगर पता नहीं तो मान नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। तो दूसरे का नंबर, ठीक है। तो हमें कॉसिक दिया हुआ है, कॉसिक माइनस रूट 2, ठीक है, इसका मान दिया। तो अब आप लोग यहाँ समझना कि जो कॉसिक और साइन होते हैं, ठीक है, टेन कॉट ये सब क्या होते हैं कि माइनस को बाहर कर देते हैं, और कॉस और सेक, ठीक है, कॉस और सेक जो है तो माइनस को क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है, मतलब उसको बाहर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस माइनस को बाहर कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा भैया, माइनस कॉसेक इनवर्स रूट 2, ठीक है। अब अगर आपको कॉसेक का मान नहीं पता है बट साइन का मान पता है, तो साइन 45 का भैया मान क्या होता है, 1/√2। हमने क्या लिखा, साइन का मान, साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन का जब हमने मान लिखा साइन इनवर्स का, तो इसको अगर उल्टा कर देंगे, और ये किस पर होता है, π/4 पर, ठीक है। क्या होता है, π/4 पर। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, यही तो होगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, π/4। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और इसका मान कितना होगा, π/4, 45 का, ठीक है। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। अब इसके बाद आते हैं अगले नंबर पर। तो अगला हमारा क्या है, देखो, जांच कीजिए कि भैया इतना हमें फलन दिया द्वारा परिभाषित x बराबर पाई पर सतत है, ठीक है। तो सतत ज्ञात करने के लिए हमें भैया एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा फलन क्या होगा, सतत होगा। तो आइए भैया इसको निकालते हैं। खा नंबर f(x) बराबर x² माइनस का साइन x प्लस का 5 दिया कि पर x बराबर पाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ x बराबर पाई रखेंगे, तो पाई x के स्थान पर रख दो, तो ये पाई का स्क्वायर माइनस साइन, और ये पाई प्लस 5, ठीक है। तो fy इक्वल टू पाई स्क्वायर और साइन पाई, ठीक है। साइन का पाई मतलब जो 0 का मान होगा वही पाई का मान होगा, तो साइन 0 पर 0 होगा, पाई पर भी 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 5, तो ये पाई स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। तो ये fy, ठीक है। ध्यान देना, ये देखो यह 0 होता है, ये होता है 180, ठीक है। तो जो 0 पर आएगा वही 180 पर भी आएगा। अब इसके बाद आ जाओ, अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई, f पाई, देखो माइनस माइनस h, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है तहाँ हम क्या रखेंगे, पाई माइनस का h, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या होगा, पाई माइनस का h², फिर माइनस साइन पाई माइनस का h प्लस का 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर भी इसको खोल दो, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, फिर माइनस साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है, तो ये साइन h प्लस का 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे। तो जब लिमिट रखेंगे तो ये 0 h है तहाँ पर लिमिट रखेंगे, ठीक है। और ये पाई स्क्वायर प्लस का 0, और यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो ये भी 0, और यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, और ये प्लस का 5, तो ये हमें क्या मिला, पाई स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और ये प्लस, ठीक है। अब यहाँ क्या लेंगे,
एफ पाई प्लस का एच। तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ हमें एक्स है तहाँ तहाँ पाई प्लस एच लेंगे। तो फंक्शन में भैया रख दो उसी में फलन में h टेंस टू 0 और पाई प्लस का h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का h प्लस का 5। इसको भी उसी प्रकार से ब्रैकेट खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और ये माइनस। अब देखो यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा, इसका मतलब ये चला गया भैया थर्ड में साइन क्या होता है माइनस का होता है, लेकिन ये माइनस का होगा तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो क्या प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन h प्लस का 5। अब लिमिट रख दो भैया इसमें। तो लिमिट रखेंगे तो क्या हमें मिलेगा पाई स्क्वायर, ये 0 और यहाँ पर रखेंगे तो ये भी 0 और प्लस साइन 0 का मान 0 हो जाएगा प्लस का 5। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से भैया हमें क्या मिला लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ पाई। ठीक है, तो तीनों मान क्या हमारे इक्वल है, अतः फलन x बराबर पाई पर सतत है। ठीक है, बस यही काम करना है। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है भैया कॉसेक x इंटू कॉसेक प्लस कॉट एक्स का हमें क्या करना है समाकलन निकालना। बहुत आसान, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बनेगा, फिर इसको इसके साथ में कराएंगे तो प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर हम कॉसेक से अंदर गुणा करा दें। इसका भी आप लोगों को इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, फार्मूला बेस है। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स और इसका भी होता है माइनस का कॉसेक एक्स और ये प्लस का सी, यही हमारा भैया क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो सिर्फ फार्मूला लगाना और आंसर। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, देखो भैया इसको घ नंबर। तो यहाँ दिया है 2PA इक्वल टू PB बराबर 5/13। ठीक है, और क्या दिया है PA/B, इसका मान है 2/5 PA यूनियन B। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है मान निकालो भैया, समझो इसको कि प्रायिकता का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस देखो ये और ये बराबर है, तो पहले इसको हम इसके बराबर रखते फिर मान निकालते। तो 2PA बराबर 5/3, तो 2A इक्वल टू 5/13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब हमें क्या करना है PB को हम लिख लो भैया, तो 5/13। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ PA/B, इसका भैया फार्मूला क्या होता है PA/B, इसका फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B और ये PB। ठीक है, तो हम इसमें भी हम मान रखेंगे, इसका मान कितना है 2/5 इक्वल टू, इसका तो मान हमें पता नहीं, इसको ऐसे लिख लो PA इंटरसेक्शन B, PB का मान पता है 5/13। ठीक है, अब इसको भी इधर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13 और बराबर PA इंटरसेक्शन B। 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 2/13 इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो हमें PA इंटरसेक्शन B मिल गया। अब हमें क्या करना है P यूनियन B का हमें फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो P यूनियन B क्योंकि हमें कह रहा कि ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे P
ए यूनियन बी, इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ सारे मान रख दो, तो पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है यहाँ से 5/26, पी बी का मान कितना है 5/13, माइनस पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 2/13, ठीक है। पी ए यूनियन बी, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो इसके हर समान है, तो ये 5 - 2, तो 5 - 2 भैया कितना हो जाएगा, प्लस का लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो यहाँ आएगा 3/13। अब यहाँ से ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दो, तो 13 दूना 26, और 26 हर बराबर हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, तो 6 × 5 = 11, तो 11/26, ठीक है। और ये पी ए यूनियन बी, ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, वाई अक्ष की दिक् को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वाई अक्ष से पूछे या जेड अक्ष से पूछे या एक्स अक्ष से पूछे, ठीक है, तो आपको ध्यान का रखना है जो अक्ष पूछे, ठीक है। देखो जो वाई अक्ष पूछ रहा, तो जिस अक्ष के सापेक्ष पूछे उससे हमें रखना है 1 और सारे 0 कर देना है, ठीक है। अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष पूछ रहा है तो एक्स अक्ष पर हमें 1 रखना है, क्योंकि भैया जो cos 0 का मान होता है वो 1 होता है। देखो वाई अक्ष पर है तो वाई अक्ष पर चला है, मतलब तो जब वाई अक्ष पर चला है तो क्या है cos 0 है, तो cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सीधे यहाँ पर लिख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भैया लिखना नहीं इसमें, अंगा नंबर, ठीक है। तो वाई अक्ष की दिक्कोज्या बराबर, अब देखो अगर हम यहाँ पर लिख दे cos 90 cos, अब वाई अक्ष पर है तो मतलब एक्स वाई और जेड होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 रेखा होंगी, ठीक है, 3 डायमेंशनल होती है भैया। तो अब जब वाई अक्ष पर चला है तो इसका मान सिर्फ होगा क्या 1, और इसका मान, क्योंकि ये सारे भैया क्या होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है, ये सब 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही बात। लेकिन हमें जिस सापेक्ष कह रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो हमें कह रहा है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर जब कहेगा तो एक्स अक्ष पर कहेगा तो एक्स 1 होगा, और वाई अक्ष पर कहेगा तो वाई 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे बस 0 1 0, ठीक है। इसी प्रकार से एक्स कहेगा, ठीक है, तो किसी न किसी अक्ष से पूछे आपको क्या लिखना है x 1 0 0, जेड कहेगा तो जेड में क्या 0 0 और 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे एक्स वाई जेड की दिक्कोज्या होंगे। तो आज भी यहीं पर हम सेशन समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। तो धन्यवाद।